नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों जो भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये आरसी सिंह चैनल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता है और किसी भी चीज़ की बात नहीं करता, केवल पढ़ाई की बात करता है। आरसी सिंह चैनल जो आपका आरसी सिंह है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है ये चैनल, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी प्रमोट किया, हमारा उत्साहवर्धन किया है। तो आज इस कड़ी में जो हम चल रहा था उप सह संयोजक बॉन्ड, तो उसमें उप सह संयोजक यौगिकों का हमने कुछ सामान्य परिचय दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाला है इस परीक्षा में 2024 में। तो आप बिल्कुल निष्पक्ष हो जाइए और बड़े ध्यान से देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा रहता है उन सबको मारो एक तरफ, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ 10, 15, 20 मिनट का वीडियो देखिए और आप अपना IUPAC नामकरण उप सह संयोजक यौगिकों का क्लियर कीजिए और कुछ नहीं करना। चलिए, तो इसके नामकरण के पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसमें पहला आपका था लिगेंड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लिगेंड क्या होते हैं। तो मैं यहाँ से लिगेंड की परिभाषा या लिगेंड क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लिगेंड क्या होता है, तो देखिए लिगेंड क्या होता है। जो भी आपका उप सह संयोजक बॉन्ड है, जो भी उप सह संयोजक बॉन्ड है, उसमें हमने बताया था एक आपको केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम, उस सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से जो समूह घेरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, उन्हीं को लिगेंड कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ इसको इसके बारे में लिखे दे रहे हैं और लिख करके क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु हम लिखते हैं उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिकों में स्पीड से लिखते हैं, यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या इसको आयन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ, आयन से सीधे जुड़ा हुआ कौन, जो सीधे उसमें जुड़ा हुआ होता है ना, जुड़ा हुआ वह समूह, जुड़ा हुआ वह समूह जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन क्या उधर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं अपने वीडियो को। जो इलेक्ट्रॉन उप सह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ वह समूह, 1 मिनट थोड़ी मैं जूम कर दूं इसको ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, बस, लेकिन ज़्यादा 1 मिनट, ठीक है, इतना सही है, समझ में आ जाएगा। आपकी आंखें अभी, अरे अभी आप लोग यंग है भाई, आपकी आंखें बिल्कुल नहीं आती तो समझ जाएंगे। उप सह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ वह समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। लिगेंड कहलाता है, क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। कहलाता है, ये हो गया आपका केंद्रीय धातु परमाणु के चारों। तो मतलब जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरा रहता है इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए।
तो ये जो लिगेंड हो गए, जैसे हम आपको बताए थे कल, क्या बताए थे कि जो लिगेंड होते हैं, 1 मिनट थोड़ी सी आप यहाँ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, पोटेशियम जो भी है आपका, अभी इसका नाम तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि नाम बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है, ये Fe, ये है आपका Fe अर्थात सेंट्रल मेटल एटम है। इसको चारों तरफ कौन घेरा हुआ है, साइनाइड, ये समूह सीएन समूह घेरे हुआ है। तो सीएन समूह को हम लिगेंड कहते हैं। अब देखो ये लिगेंड होते कितने प्रकार के हैं। तो लिगेंडों को जब वर्गीकरण करेंगे हम तो कई प्रकार का होता है। नंबर 1, पहला आवेश के आधार पर, आवेशों के आधार। अब भाई लिगेंड है तो उसमें प्लस आवेश भी होगा, माइनस आवेश होगा, और कुछ हो सकता है, लेकिन होगा कितना, प्लस माइनस से तो रहेगा। कभी कभी उदासीन भी होते हैं। तो आवेशों के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, तो हम यहाँ लिखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। यहाँ लिखेंगे आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, लिगेंडों के प्रकार। तो यहाँ देखिए क्या क्या होते हैं, देखिए फटाफट देखिए। पहला देखिए आपका धनावेशित लिगेंड, क्या लिखेंगे, धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 1 धनावेशित लिगेंड। ठीक है। अब धनावेशित लिगेंड में कौन कौन आते हैं भैया, धनावेशित लिगेंड में कौन कौन आते हैं जिन पर धनावेश होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिखेंगे बताइए। जैसे NO2 हो गया, क्या क्या हो गया आपका NO2, NO क्या हो गया, NO प्लस कर दो, ये भी तो है। तो NO प्लस क्या है, नाइट्रोसिलियम कहते हैं इसको, नाइट्रोसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोसिलियम। इसको याद रखिए, सब इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा। ये नाइट्रोसिलियम हो गया। इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजीनियम होता है, एक होता है NH2, क्या होता है NH2, और NH3 यहाँ प्लस लगा दो, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। और कुछ होता है हाइड्रोनियम की आयन तो सुने होंगे आप, H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम, इसका भी तो नाम सुने होंगे आप, ये क्या है हाइड्रोनियम। तो क्या यहाँ वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं एक बार और चेक करूं। यस, दिखाई तो दे रहा, बट यहाँ पर ये सफेद सफेद क्या है, लाइट पड़ रही थी, हमने थोड़ा सा ढक दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल दिया, नाइट्रोसिलियम और NH2 NH3+ हाइड्रोजीनियम और H3+O, यानी ये क्या है हाइड्रोनियम। तो ये धनावेशित, यानी कोई भी लिगेंड लिखा है और उस पर अगर प्लस आवेश है तो उसको हम धनावेशित लिगेंड कहेंगे। दूसरी बात क्या आता है, दूसरी बात आती है आपका ऋणावेशित लिगेंड। क्या आता है, ऋणावेशित लिगेंड। तो यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज, ये पेन खराब, नया पेन दो भाई। ऋणावेशित, ऋणावेशित, देखो भाई एक बात सुन लीजिए, मुझे ऋणावेशित आज तक लिखने नहीं आया, ठीक है। ये ऋणावेशित, मैं इसको नेगेटिव लिगेंड भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये ऋणावेशित जो भी हो आप इसको लिख लीजिएगा, नेगेटिव वाला लिगेंड। ये ऋणावेशित लिगेंड होता है, लिगेंड होता है, इन पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। क्या होता है, माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश में होता है। तो जैसे माइनस आवेश में क्या क्या आपके आ जाएंगे भाई, क्लोरीन आ जाएगा, माइनस हो गया, और क्या आ जाएगा, इसको क्लोरिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरिडो। फिर आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Br मान, इसको ब्रोमिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो। और एक आयोडाइडो, आयोडो कह सकते हैं, आयोडो, यहाँ लिख सकते हैं आयोडो, ये हो गया आपका आयोडो। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ एसिटेटो भी लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, एसिटेटो,
CH3COO, ये क्या है आपका एसीटेटो, क्या है एसीटेटो। तो यहाँ ध्यान क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो और एसीटेटो। और क्या होता है इसको हम एसीटेटो क्यों कहते हैं, हम अभी बताएंगे आपको, अभी हम बता रहे हैं क्यों कहते हैं। और एक और होता है आपका, क्या होता है ऑक्जिलेटो होता है। क्या होता है ऑक्जिलेटो, COO माइनस माइनस, ये क्या होता है आपका ऑक्जिलेटो, क्या कहते हैं इसको ऑक्जिलेटो। तो ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है उनको धनावेशित लिगेंड, जिन पर ऋणावेशित होता है उनको ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इन्हीं के काम आगे आने वाला है। अब तीसरा और भी क्या हो सकता है भाई, उदासीन लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीन लिगेंड, ये उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड में क्या कहते हैं, जैसे पानी यहाँ होता है H2O, इसको कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं एक्वा, H2O को हम कहते हैं एक्वा, ध्यान रखिएगा, इसको हम एक्वा बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्या बोलेंगे, एक और होता है जैसे NH3, क्या होता है NH3, इसको सिर्फ एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। और क्या हो सकता है बताइए फटाफट भाई बताइए, बहुत चीज भैया, एमीन हो गया, और हो सकता है कार्बोनिल भी हो सकता है, ये CO कार्बोनिल भी होता है। क्या होता है, कार्बोनिल होता है। और एक और होता है, और उदाहरण C2H5N भी होता है। क्या होता है C2H5N, C2H5N, इसको कहते हैं पिरिडीन। क्या कहते हैं, पिरिडीन। क्या कहते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन। ये हो गया आपका भैया लिगेंड, उदासीन लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड। इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिगेंड क्या होते हैं भैया, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ समूह जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उनको कहते हैं लिगेंड। अब ये लिगेंड होते कितने हैं, आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला क्या है धनावेशित लिगेंड, दूसरा क्या है ऋणावेशित लिगेंड, तीसरा क्या है उदासीन लिगेंड। क्लियर, कुछ नहीं है, बस आप देखते जाइए फटाफट। अब इतना करने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष, ये तो हो गया आवेश के आधार पर। अब क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट है, हम बता दें आपको कि जो होता है किसके इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर उपस्थित, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले हैं, यानी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। तो जो ये तो आवेश के आधार पर था, क्या था आवेश के आधार पर। दूसरा हम प्रकार जो दिखाने जा रहे हैं वो है आपका क्या है, उपस्थित लिगेंडों में उपस्थित, ऊपर से लिखूं क्या, ऊपर से लिखूं क्योंकि जगह आपको होना चाहिए, क्योंकि जगह बहुत शार्ट है। तो ये लिगेंडों में क्या क्या होना चाहिए, दाता परमाणुओं की संख्या उपस्थित लिगेंडों में, 1 मिनट भाई, लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, आधार पर। ये हो गया, मतलब स्याही डालू पेन में 1 मिनट, बस जस्ट 1 मिनट टाइम लेंगे, बस ज्यादा नहीं। चलिए हो गया फटाफट। तो देखिए आप क्या हो गया, फटाफट देखिए, लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो पहला हम लिख देते हैं क्या, लिख देते हैं नंबर 1 एक दंतुक। क्या होता है, नंबर 1 एक दंतुक लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट आपका मिला है।
एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। अब एक दंतुक क्या लिगेंड होते हैं? अरे ऐसे लिगेंड जिन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला एक है परमाणु हो, केवल एक ही परमाणु हो उस लिगेंड पर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट में क्या लिख सकते हैं आप, जिनके पास देख रहे हैं पेन का क्या हालत है। अभी हमने स्याही भरा लेकिन फिर भी ये परेशान कर रहा है हमको, है ना। और 1 मिनट, हम भी जिद्दी आदमी हैं, जिनके पास ये, ठीक है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, बस आप समझ लीजिएगा। यहाँ लिखा जिनके पास केवल एक दाता परमाणु, जिनके पास ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो। क्या हो? एक दाता परमाणु उपस्थित हो, उनको क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड। केवल एक परमाणु हो, उस लिगेंड पर केवल एक ऐसा परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को दे सके। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो सकता है एक दंतुक में? जैसे बताइए क्या हो सकता है? H2O, नंबर 1 H2O। अब H2O को एक दंतुक क्यों कहते हैं? तो देखिए क्यों कहते हैं इसको। यहाँ पर H, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये। यहाँ पर देखिए फटाफट, यहाँ पर इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, तो यह इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन H2O में केवल ऑक्सीजन ही एक ऐसा है, एक ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसीलिए H2O क्या कहते हैं? एक दंतुक परमाणु। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही परमाणु है, उसका नाम है ऑक्सीजन। यही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ना ये देगा ना ये देगा, केवल एक परमाणु देगा। इसीलिए एक दंतुक लिगेंड इसको कहा जाता है, लिगेंड किसको? H2O को, ठीक है। नंबर 2 पे एग्जांपल में देख लीजिए, क्या आपका एग्जांपल हो सकता है? एमीन, NH3 एमीन। अब ये क्यों एक लिगेंड है? इसका स्ट्रक्चर बनाओ, NH। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में पता है, नाइट्रोजन पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को देगा। तो जब नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये लिगेंड हुआ। अब इस लिगेंड की बात करते हैं, क्या एक दंतुक है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इस NH3 में जो नाइट्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। इसलिए एक परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉनों को दान करने वाला, इसलिए इसको हम कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। फिर और एग्जांपल देखिए फटाफट। और एग्जांपल क्या हो सकता है आपके पास? क्या हो सकता है? एक लिख दीजिए जो लिखना हो आपको। कार्बोनिल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोनिल हो सकता है, या ROH कर लीजिए, ये सही रहेगा। ROH यहाँ कर लेते हैं, ROH। ये क्यों है? अरे भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ देखिए R हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ H हो गया। एल्कोहल है ये, तो एल्कोहल में क्या करेंगे? ये हो गया। ये भी यहाँ पर क्या है? एक परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक दंतुक लिगेंड। थोड़ा स्पीड हम आज इसलिए किए क्योंकि वीडियो लॉन्ग बनाना है, कम समय में अधिक से अधिक मैटर को प्रोवाइड करवाना है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड अपने बढ़ा दिए हैं। लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आपको सब समझ में आएगा। जहाँ समझ में आए वहाँ आप स्पीड कम कर लीजिएगा। आपके दाहिने बगल एक स्टार जैसे बना रहता है, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें स्पीड, नॉर्मल स्पीड जैसा आप करना चाहते हैं उसमें आप कम कर सकते हैं, ठीक है। रोक कर भी देख सकते हैं आप वीडियो को। चलिए, इसके बाद क्या था? द्विदंतुक परमाणु। क्या आ गया? द्विदंतुक लिगेंड।
द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड क्या है? द्विदंत ऐसे लिगेंड जिन पर दो ऐसे परमाणु हों जो इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकते हैं। ऐसे लिगेंड जिन पर दो परमाणु हों और दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं और बंध बना सकते हैं, तो उन लिगेंडों को क्या कहते हैं? द्विदंतुक। क्या कहते हैं? द्विदंतुक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? लिखना हो लिख लीजिए, ना लिखना हो ना लिखिए। जिनके पास दो दाता परमाणु हूँ, क्या हूँ? दो दाता परमाणु हूँ, उनको क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे मान के हम लिख देते हैं क्या? एथिलीन डाइअमीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एथिलीन डाइअमीन। तो एथिलीन डाइअमीन का फार्मूला क्या होता है? ये देखिए CH2NH2। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अभी बॉन्ड क्या बराबर है कि नहीं इसको देखते हैं। CH2NH2 यहाँ कर दीजिए फराक से, यहाँ पर कर दीजिए भैया, ये तो ढक्कन खुलता नहीं जल्दी। ये अब ये देखिए एथिलीन डाइअमीन है, इसको EN से शो करते हैं। क्या करते हैं? EN से शो करते हैं। इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइअमीन, जिसको हम शॉर्टकट में EN से शो करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए एथिलीन डाइअमीन में देखिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ और यहाँ भी, यानी दो परमाणु इसमें ऐसे है। एथिलीन डाइअमीन में दो परमाणु ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को देंगे और उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, अर्थात दो दाता परमाणु हैं। ये जो लिगेंड है द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। चलिए और क्या हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में? और एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है ऑक्जेलेट आयन। क्या हो सकता है? ऑक्जेलेट आयन हो सकता है। ऑक्जेलेट आयन, तो ऑक्जेलेट आयन क्या है? COO-। क्या ये बॉन्ड हमारा कंप्लीट है? हाँ है। अरे भाई यहाँ पर ये ऑक्जेलेट आयन है। क्या इसका नाम? क्या? ऑक्जेलेट आयन। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेट आयन। आपसे चाहे जो लिखो, ऑक्जेलेट आयन। 1 मिनट फर्स्ट भाई। चलिए देखते हैं फटाफट। यार पता है संडे के दिन इतनी प्रॉब्लम होती है बनाने के लिए वीडियो ना, कि क्या होता है किधर सब फटाफट इधर उधर आ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, और पढ़ाई के समय पता है कंसंट्रेट होना चाहिए दिमाग। अगर दिमाग आपका कंसंट्रेट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है? COO-, ये क्या? ऑक्जेलेट आयन। अब यह इसका अब ये पता किससे बना हुआ है? ये ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ। किससे बना हुआ है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है पता है? ऑक्जेलिक एसिड ऐसे होता है, इसको हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ऐसे बनता है। पहले देखिए ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। जैसे इसमें से प्रोटॉन निकलता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? माइनस है, माइनस, ये प्लस के ऊपर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? COO-, H+ बाहर आउट, H+ बाहर आउट। तो ये ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन बना है। अब अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फटाफट। यहाँ पर क्या करिए? C करिए, यहाँ पर C करिए, यहाँ डबल बॉन्ड O करिए, यहाँ डबल बॉन्ड O करिए, यहाँ पर O करिए, यहाँ पर O करिए, और यहाँ पर आप माइनस लगाइए। ये माइनस लगाते, ये माइनस हमने लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए ऑक्जेलेट आयन है। बॉन्ड हर जगह आप कार्बन के बराबर है। तो अब यहाँ पर दो दाता परमाणु हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, इसलिए यह ऑक्जेलेट आयन भी द्विदंतुक परमाणु है। क्लियर हो गया? और क्या हो सकता है इसके अलावा भाई बताइए? कार्बोनेट आयन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोनेट आयन भी हो सकता है।
है, हो सकता नहीं है। तो मैं क्या कार्बोनेट आयन को यही बना दूं, मैं क्या कार्बोनेट आयन को यहाँ बना दूं। चलिए यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा ना सोचिए कि यहाँ का है, क्योंकि जगह मेरे पास बहुत कम बच रही ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बोनेट आयन जब बनाना है हमको, तो यहाँ पर कर देंगे CO3 होता है, CO3 यही तो होता है कार्बोनेट, है ना। तो ये आखिर इस पर माइनस आयन कहाँ से आ गए, तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर आप बनाइए C, यहाँ बनाइए आप C, ये हो गया C, और यहाँ करिए O, यहाँ करिए O, यहाँ करिए O, ठीक है। अब क्या करेंगे, कार्बन के पास तो कितना होता है, साथ समझ बंद कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक तो आप यहाँ कर दीजिए, हो गए, कंप्लीट हो गए इसके। अब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा, यहाँ जो है ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके कार्बन के तो कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर क्या है, 7 था, 1 2 3 4 5 6 था ना। तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब तो बनाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब तो बनाएगा, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आपको माइनस चार्ज आएगा। तो ये हो गया आपको भैया, क्या हो गया, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार कार्बोनेट भी जो है ना, यह भी आपका द्वितंतुक लिगेंड है। अब तीसरी बात देखिए, क्या हो गया आपका बहुतंतुक। क्या होता है, बहुतंतुक होता है। तो इसको देखिए, बहुतंतुक लिगेंड, बहुतंतुक लिगेंड, ये अब बहुतंतुक लिगेंड है। तो क्या करेंगे भैया, इसमें 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। इसलिए ऐसे यौगिकों को, ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहेंगे, बहुतंतुक लिगेंड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आप मेहनत करिए, मेहनत पर कोई कोताही मत करिए। देखिए जब पढ़ने का मन हो तो खूब जम कर पढ़ो, जब खेलने का मन हो तो खूब जम कर खेलो, और जब खाने का मन हो तो खूब जम कर खाओ, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए बहुतंतुक लिगेंड क्या है, बहुतंतुक लिगेंड का हम एग्जाम्पल दिए देते हैं। NH2 कर देते हैं यहाँ से, NH2 CH2 CH2, फिर यहाँ से जोड़ दीजिए, क्या जोड़ना चाहते हैं भैया, NH कर दीजिए, इस बार NH कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर CH2, अभी बांड देखते हैं, जगह कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बांड की चिंता होता ना, क्या करें आप लोग, CH2 और यहाँ पर NH2। अब बांड देखिए, नाइट्रोजन की बिल्कुल बांड सही है, यहाँ पर 1 2, ठीक है, यह भी बांड सही है, 1 2 3, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 3 आपके ऐसे दाता परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये वाला है, एक यहाँ पर ये वाला है, एक यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, बहुतंतुक लिगेंड। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे चलता हूँ। जल्दी से फटाफट करिए, फटाफट करिए, क्योंकि मुझे IUPAC नाम बताना पड़ा। हो गया। चलिए अब देखिए, मैं नामकरण सिखाने आपको जा रहा हूँ, नामकरण सिखाने जा रहा हूँ। नामकरण को सीखने के पहले आप कुछ ऐसे जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, तो मैं इसको मिटा दूँ, 1 मिनट। चलिए हमने, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमने कुछ लिख दिया है मिटा करके। देखिए क्या है, ये जब लिगेंड के रूप में रहेंगे, जैसे H2O ये तो जल होता है, लेकिन जब लिगेंड के रूप में रहेगा तो हम इसको एक्वा कहेंगे, CO को लिगेंड के रूप में कार्बोनिल कहेंगे, NH3 जो एमीन है तो चूंकि देखिए जो उदासीन होते हैं वो तो सेम जैसे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नाइट्रोसिल एमीन कार्बन एक्वा। लेकिन यहाँ देखिए जो फ्लोरीन है ना,
या अगर ये आयन के रूप में होता तो इसको फ्लोरीन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, अगर वैसे F- लिखा रहे कहीं तो फ्लोराइड, लेकिन यहाँ पर लिगेंड के रूप में अगर ये रहेगा तो इसको फ्लोरिडो कहेंगे। उसी प्रकार Cl अगर लिगेंड के रूप में है तो क्लोरिडो, अगर केवल लिगेंड ना होता Cl- रहता तो क्लोराइड आयन, लेकिन लिगेंड के रूप में है तो क्लोरिडो। इसी प्रकार सल्फेट आयन होता है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड के रूप में आएगा, जब लिगेंड के रूप में कार्य करेगा तो सल्फेटो। यहाँ ये देखो ये जो एमिडो है ना NH2-, चाहे आयनिक नाम हो चाहे लिगेंड का नाम हो, सेम परिस्थिति में एक ही नाम होता एमिडो। ब्रोमीन से देखो ब्रोमाइड से ब्रोमिडो हो गया, आयोडाइड से आयोडाइडो हो गया, साइनाइड से साइनो हो गया या साइनाइडो हो गया, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सो हो गया, नाइट्राइड से नाइट्रो हो गया। यहाँ देखिए एसिटिक एसिड से बना था, ये एसिटिक आयन से बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर एसिटेटो हो गया, ऑक्जिलेट से ऑक्जिलेटो हो गया। तो जब लिगेंड के रूप में प्रयोग होता है ना भैया, तो ये सब चीज़ होता है, इनको ध्यान रखिएगा। और ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस करने से, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम IUPAC नाम बताते हैं विथ एग्जाम्पल। इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ हम एक एक पॉइंट समझाने जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज के लेक्चर, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए, पहला मेरा हम सब का फेवरेट एग्जाम्पल क्या है, ये है। देखिए क्या है फेवरेट एग्जाम्पल, K4FeCN6, ये हमारा सबका फेवरेट है ना। तो ये जो K4FeCN6 है, इसका हम नामकरण करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे ये चीज मायने रखता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाएं तरफ जो लिखा रहता है उसका नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नाम। और नाम लिखते समय हमें ये ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर 2 लगा है कि 3 लिखा है कि 4 लिखा है कि 5 लिखा है, इसका ध्यान नहीं देना है। अर्थात हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हेक्सा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पर जो भी आपका आयन लगा हुआ है उसके आगे डाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको उसका नाम लिख देना, उस आयन का नाम लिख देना है। तो पहली पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इसका केवल नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट के बाहर, क्या मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए पॉइंट ए, बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्ठक के बाहर जो भी आयन है उसका केवल नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केवल नाम लिखते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा लगाने की आवश्यकता नहीं है। डाई, ट्राई, टेट्रा आदि की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अर्थात हम सिंपली पोटेशियम लिखेंगे। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम इस आयन को लिख लेंगे तो उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। और लिगेंड का नाम लिखेंगे डाई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा आदि के साथ। डाई, ट्राई, टेट्रा के साथ लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको, नहीं किताबों में आप ढूंढते रह जाएंगे। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लिगेंड का नाम हो गया।
ये हो गया आपका धातु आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। तीसरे स्टेप पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। परमाणु का नाम लिखते हैं, ठीक है। और फिर एक चीज ध्यान रखते हैं हम, क्या चीज ध्यान रखते हैं कि अगर ये ब्रैकेट जो बड़ा वाला कोष्टक है अगर माइनस में है, चौथा पॉइंट, यदि बड़ा कोष्ठक माइनस आवेश वाला है तो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु के आगे ATE ऐट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ऐट जोड़ देंगे, ऐट जोड़ देंगे। तीसरी बात। चौथी बात, पांचवी बात क्या है? पांचवी बात ये है कि सेंट्रल मेटल एटम के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर छोटे कोष्ठक में लिखेंगे, छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर ब्रैकेट के दाहिने तरफ भी कोई आयन है, यदि बड़े कोष्ठक के दाहिने तरफ कोई आयन है तो केवल उसका नाम लिखेंगे, तो केवल उसका नाम लिखेंगे। संख्या बताने की आवश्यकता नहीं, संख्या बताने की जरूरत नहीं। ये इतने पॉइंट्स आपको क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? मैं बच्चे कर लूं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं जूम कर दूं क्या? नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। चलिए सही है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए हम इसका नाम लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ नंबर 1 है आपका K4 सॉरी, या फिर यहाँ CN6 ये है। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आयन का यहाँ क्या है? K, तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पोटेशियम। ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम हो गया। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे। यार चाय हमको भी दे दो थोड़ा सा, अच्छा आवाज ना करना, ठीक है। चलिए सॉरी, चाय मांगो तो चाय भी नहीं मिलती, ये हालत देख लो यार, कितने बदनसीब हैं हम लोग। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, और जितना ज़्यादा उत्साह करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा हमेशा। चलिए यहाँ लिखेंगे पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है?
क्षय है तो क्षय के लिए क्या होता है हेक्सा, हेक्सा क्या है सीएन, साइनाइड है लेकिन ये लिगेंड के रूप में है तो इसको हम साइनाइडो कहेंगे। क्या कहेंगे? साइनाइडो कहेंगे, साइनाइडो कहेंगे या साइनो कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब साइनो के बाद क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता हो तो हम बता दे रहे हैं। साइनो तो हो गया ना। अब जब देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया डाइटेट्रा की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को नाम लिखते हैं। साइनो तो हो गया हेक्सासाइनो। अब यहाँ इसका नाम लिखना फेरम, लेकिन फेरम भैया अभी नहीं लिखेंगे। फेरम इसलिए नहीं लिखेंगे कि हम इस ब्रैकेट को देखेंगे क्या माइनस आवेशित नहीं आवेशित है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। अगर हम इसको आयनित करेंगे भैया, देखिए अगर हम पोटेशियम FeCN6 को अगर हम आयनित करेंगे तो ये भैया क्या होगा? ये पोटेशियम प्लस में चेंज होगा और ये आपका FeCN6 में चेंज होगा -4। अर्थात ये जो आपका है आयनिक परिसर, ये जो आपका है ये उपसहस्रक परिसर, यही क्या है? माइनस में है। तो ये ब्रैकेट जो बड़ा वाला है माइनस में है, तो हम केंद्रीय धातु परमाणु के आगे 8 लगा देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। इसको लिख देंगे, फेरम नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। हो गया। अब छोटा कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। किसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की लिखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर K4 हम जानते हैं पोटेशियम प्लस 1 होती है, तो यहाँ से 4 + 1, फिर इसकी मान लो X है, इसकी मान लो क्या है आपका साइनाइड का -1 होती है ना, तो आप 6 लिखिए, -1 करिए, टोटल 0 करिए। यहाँ 4, यहाँ x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = 2। तो यहाँ पर इसकी क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे भैया। ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसका IUPAC नाम इज क्लियर। कितने बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी। चलिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आपका समाप्त। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या हम दे रहे हैं। मान लो हमारे पास है एक एग्जाम्पल, क्या है? K2Ni। चलिए K2Ni और इसमें कौन सा लिगेंड हम जोड़ सकते हैं भाई? Cn कर दो, Cn कर दो। ये होगा, ये देखिए K2NiCN4, K2NiCN4। यहाँ ध्यान से देखिएगा, K2NiCN4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोटेशियम, डाई पोटेशियम नहीं, केवल पोटेशियम लिखेंगे। तो हम यहाँ पोटेशियम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पोटेशियम लिख देंगे, ये हो गया आपका पोटेशियम। अब उसके बाद ये क्या? टेट्रासाइनो। क्या लिखेंगे? टेट्रासाइनो, क्योंकि साइनाइड है लिगेंड के रूप में, तो साइनो लिखेंगे। टेट्रासाइनो। अब यहाँ निकेल लिखेंगे, निकेल। लेकिन रखो, निकेल क्या निकलेट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि निकेल में ऐड जोड़ेंगे निकलेट होगा। तो यहाँ देखिए पहले चेंज करते हैं, ये 2K प्लस में हो जाएगा, तो पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल भाई, लेकिन आप चेक करिए ना, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर क्या बनेगा? 2K प्लस में बनेगा, और जब ये प्लस में तो ये पूरा क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अर्थात निकिल और CN4 क्या हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर निकलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलाइट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको निकलाइट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? निकलाइट लिखूंगा। इसको मिटा करके ये। चलिए तो यहाँ से निकलाइट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निकलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, निकलाइट हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे। किसकी? निकिल की लिखेंगे भाई। तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए K2 है, तो K की होती है +1, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 + 1। यहाँ पर निकिल की x मानो, और यहाँ पर साइनाइड की -1, तो यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 2, x - 4 और 0, x - 2 और 0, तो x हो जाएगा 2, प्लस में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2।
वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते जाइए फटाफट। अगला फिर हम एक लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला तीसरा एक एग्जाम्पल, और जहां वीडियो समझ में ना आए वहां रोक लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अगला हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, K2 जिंक OH लिख सकते हैं, यहाँ K2 जिंक OH, और इसमें कितने कर सकते हैं हम, 4 कर सकते हैं, 2 कर दें, कितना करते भाई, 4 ही कर दो ना, तो आपको समझ में तो आएगा। ये करिए फटाफट, इसको बताइए, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, आप खुद करके बताइए। हो गया? नहीं? चलिए हम बताते हैं। नहीं आया? चलिए, अगर आ गया हो तो लिख दिया करें हमारे लिखने के पहले, क्योंकि हम कमेंट में देखते रहते कौन क्या लिखता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे भाई, पहले पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम लिखना ही पड़ेगा, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा, लिगेंड के रूप में हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्साइडो, क्या यहाँ पर लिखेंगे, देखो कहीं यहाँ पर OH है, ये हाइड्रोक्सो, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा, क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ये हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ये हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब जिंक लिखेंगे कि जिंकेट लिखेंगे, अब देखिए K प्लस है तो ये पूरा ब्रैकेट माइनस में हो जाएगा, तो जिंकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिंकेट। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, OH है, इसकी माइनस होती है, OH होती है, इसकी माइनस होती है, K2 की, K प्लस की 1 होती है, तो यहाँ 2 प्लस 1, यहाँ देखिए ना क्या हो जाएगा, यहाँ भाई लिख दीजिए, अच्छे से लिखिए, इसको थोड़ा सा और बिठा दूँ तो बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब स्मार्टफोन तो है नहीं कि बस एक बार बटन दबाओ डिलीट हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप देखना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ देखिए K2 क्या होगी, 2, यहाँ पर X करिए, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड -1 होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 - 1 = 0, तो यह कितना हो गया, 2 हो गया, x हो गया -4 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखो, बस खत्म कहानी, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, फटाफट लिखिए। अगला देखिए फटाफट, अगला हम एक और लिख देते हैं, ये देखिए थोड़ी सी चेंज है इस बार, चौथा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट एमिनो लिख सकते हैं, कोबाल्ट, यहाँ NH3, यहाँ 6 कर दो, CONH3 6, और यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लोरीन, ये देखिए। अब यहाँ थोड़ी सी, अब ये देखिए ब्रैकेट के बाहर तक तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे, अब ये सीधे मतलब हर प्रकार के आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, हर प्रकार के, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, जो आपको शुरू में लिखो उसी को लिख दो, क्या लिखेंगे, जो लिखा है उसको लिखो। अब जब इधर नहीं है, तो जब इधर नहीं है परमाणु, तो हम लिगेंड का नाम लिखते थे, तो लिगेंड से शुरू करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेक्सा, क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन, NH3 क्या होता है, एमीन, NH3 देखो उदासीन है, और उदासीन लिगेंड का नाम क्या होता है, एमीन, यहाँ ये लिखा एमीन, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा एमीन, यहाँ हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, कोबाल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, है ना, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट लिख सकते हैं, क्या आप कुछ और तो नहीं कर सकते हैं, कोबाल्ट ही लिखिए। अब कोबाल्टेटो तो नहीं कर सकते हैं, देखिए अब क्लोरीन माइनस में है, ये माइनस में हटेगा तो ब्रैकेट वाला क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, अब प्लस में है तो नो AT नहीं जोड़ेंगे, कोबाल्टेट नहीं होगा, खाली कोबाल्ट होगा, तो हम लिखेंगे हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, तो देखिए एमीन, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एमीन NH3, इसका 0 होगा, तो 6, अब इसको निकालेंगे, अगर तो यहाँ x मान लीजिए, यहाँ पर 6 पूरे 0 करिए, और यहाँ पर 3 - 1 करिए, तो x + 0 - 3 = 0,
इस तरह x बराबर हो जाएगा 3 प्लस में यहाँ लिख देंगे 3, रोमन अंक में लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसके आगे क्या है, क्लोरीन है ना, तो अब इसके आगे क्लोरीन लिख दो, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ट्राई क्लोरीन नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ट्राई क्लोरीन नहीं लिख, क्लोराइड लिख दो, खाली खाली क्लोराइड लिखो, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, क्लोराइड खाली लिखो, क्लोराइड। ये हो गए भैया, ठीक है, मजा आया। और दो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से फटाफट। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, वैसे भी आज की वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए बच्चे कह रहे होंगे बहुत बड़ा हो गया। अब बस 2-4 और लेते हैं, बस हो गई, इसके बाद में चलिए एक और लेते हैं, CONH3 होल 4, 5वां ले लेते हैं, है ना, CO और क्या लिख देते हैं, NH3, क्या लिख देते हैं, NH3 का 4 कर देते हैं, NH3 का 4 कर देते हैं, और क्या लिखते हैं यहाँ पर सल्फ। ये देखो इंपॉर्टेंट था, इसको लेना पड़ा हमको, यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, और ब्रैकेट के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और लगा दिए, NO3 लगा दी, NO3 लगा दी। ये देखिए, अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर लिगेंड तो कमाल की चीजें अलग अलग आ गए, सल्फेटो है और एमीन है, सल्फेट है तो सल्फेटो, एमीन है तो एमीन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले भाई देखो, एमीन की शुरुआत ए से होती है, सल्फेट की शुरुआत एस से होती है, तो पहले एमीन अल्फाबेट का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अल्फाबेट का हम यहाँ ध्यान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। फिर इसके बाद सल्फेटो, सल्फेट भी यहाँ पर क्या है, लिगेंड के रूप में आ रहा है, सल्फेटो, टेट्राएमीन, सल्फेटो, कोबाल्ट। अब देखो NO3 तो माइनस में है, NO3 तो माइनस में है, तो ये प्लस में होगा ब्रैकेट, तो सर क्या कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कोबाल्टेट नहीं करेंगे, कोबाल्ट खाली, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया, है ना, टेट्राएमीन, सल्फेटो, कोबाल्ट। और यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NO3 की माइनस होती है, सल्फेट की माइनस होती है, तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X प्लस यहाँ 0 प्लस यहाँ -2, और यहाँ पर होता है यहाँ -2, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर -1 बराबर 0, तो x यहाँ पर -3 हो जाएगा बराबर 0, x पर +3 हो रहा है, क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो यहाँ 3 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 कर देंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट लिख दो, टेट्राएमीन, सल्फेटो, कोबाल्ट, और यहाँ नाइट्रेट आप लिख दो, बस नाइट्रेट, ये ठीक है। और बताइए, क्या नीचे तक वीडियो दिखाई दे रहा है। चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए यार, ले लेना, क्या करना है, अगला एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला एग्जांपल क्या ले सकते हैं बताइए, कुछ भी लीजिए, क्रोमियम वाला लीजिए, क्रोमियम Cr ले लीजिए, और क्या करेंगे आप, NH3 ले लीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 लिगेंड हो गए, और यहाँ पर क्या करेंगे, Cl3 करिए, हो गया, और क्या कर सकते हैं, बस हो गया, इतना बहुत है, हाँ बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम NH3 का होल थ्राइस NCl3। अब इसका नाम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ एमीन ए से शुरुआत, क्लोरीन सी से शुरुआत, एमीन ए से शुरुआत, क्लोरीन सी से शुरुआत, तो पहला एमीन का नाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा ट्राई है, ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, और फिर ट्राईक्लोराइड, ट्राईक्लोराइडो, क्योंकि लिगेंड के रूप में है, ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो, हो गया। और क्या बचा, अब तो देखिए भैया उदासीन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ है, तो यहाँ उदासीन है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज में है क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, क्रोमियम हो जाएगा, ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो, और क्रोमियम डायरेक्ट लिखो, क्रोमियम, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिख रहा,
क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ X, यहाँ 3 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये रहे भैया आज आपके IUPAC नाम उप संयोजक की। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अभी तत्काल शेयर कीजिए, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसके आगे हम फिर बताएंगे, लेकिन BBT, वर्नर सिद्धांत, CFT सब बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी और इसका प्रैक्टिस करवाना अगर आप लोग कहेंगे तो हम करवा देंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। संडे है, खूब खुल करके पढ़ो, खुल करके खेलो, आराम से खाना खाओ, आराम से सोना भी चाहिए। अगर नहीं सोएंगे तो दिमाग आपको क्या रहेगा, खराब रहेगा, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ।